हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल तुलसा टैलेंट इंस्टीट्यूट स्टडी सेंटर पर। जैसे कि देखिएगा, हमने इसका कई बार डाल दिया है और 4 बार डाल दिया इसके, तो उसको पहले देख लीजिएगा। उसी प्रश्नावली से एक्सरसाइज 8 के ए से बना रहा हूँ। जैसे आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने प्रश्नावली इससे उठाया है, 8 का ए से उठाया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि बोला साइन यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, तो जहाँ cos ए बराबर क्या है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण क्या है बी है। तो हमको ये सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है। तो लिखोगे क्या सबसे पहले, तो यहाँ लिखोगे दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है, दिया कितना है, दिया है रूट कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण बी क्या है, दोनों न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। और क्या है cos ए, और रहता है cos ए बराबर क्या रहता है cos बी, ये रहता है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको कि कोण ए बराबर क्या कोण बी के है, हमको ये सिद्ध करना है। तो आप लोग देखिएगा गाइस, ये हमको कोण ए और कोण बी को सिद्ध करना है, और बाकी सब दे रखा है। न्यून कोण यहाँ बोला कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम माप हो, 90 डिग्री से कम माप हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, मतलब कि 90 डिग्री से कम। तो जैसे मान लीजिएगा गाइस, अगर ये थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, इसकी माप कितनी हो, 90 डिग्री से कम हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो सबसे पहले बात इसमें समझ लेते हैं, तो इसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले गाइस देखिएगा गाइस, तो सबसे पहले हमको यहाँ रखा है, यहाँ बनाना कोई त्रिभुज। तो यहाँ खींच लेते हैं समकोण, क्योंकि बोला है न्यून कोण है, तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया है। अब यहाँ क्या बोला है, कोण ए और कोण बी है न्यून कोण, मतलब 90 से कम। तो बी ए तो पूरा 90 होता है, तो क्या होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, नहीं होता है, पूरा 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे कोण एक बोला न्यून कोण, तो इसको मान, ये कोण, इसको ये कोण ए मान लो, ये हमारा बी है, ये सी मान लो, तो ये क्या है हमारा बी। अब ऐसा क्यों माना है, हमने यहाँ पे ए बी सी ना मान लेते, तो इससे ये कहना है कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर बी यहाँ पर ले लेंगे तो मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ओ क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा बी, और यहाँ हमको 90 डिग्री से कम लेना है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हमको पता है कोण क्या होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, तभी 90 डिग्री होते हैं, मतलब 45 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण हुआ। ये भी क्या है, ये भी न्यून कोण हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री से कम है। दोनों जो थीटा मान है वो किससे है, 90 डिग्री से कम है। ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, न्यून कोण कहलाता है। इसी तरह यहाँ हमने ये लिया है। अब यहाँ आपको ये सिद्ध करना है कि हमने अब क्या खींचा है, यहाँ हमने कोण खींचा है ए सी बी। एक क्या है, एक समकोण है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब सी बराबर कितने, सी पे कितना कोण बना है, कोण सी पे बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर ये बात आप लोगों सभी लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन आपको जो सिद्ध करना उसको देखना है। तो यहाँ दिया क्या रखा है, हमको यहाँ दे रखा है cos ए बराबर क्या सिद्ध करना है, cos बी। तो सबसे पहले यहाँ cos आया, हमको पता है क्या होता है cos, लाल बने क्या होता है, लाल बने होता है कक्का, लाल बने क्या होता है कक्का। तो सारे बच्चे इसमें ये दर्शा करते हैं कि ये न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण कैसा है जो 90 डिग्री से कम बनता है, इसका कोण, इसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ क्या cos आधार में कल होता है। तो सबसे पहले यहाँ ये कितने मतलब हुआ,
ये कॉस ए लिखा है, क्या लिखा है कॉस ए, ये क्या है कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मतलब ए, ये देखो और बी कहाँ है, ये देखो यह कौन रहा है, कौन रहा है, तो कॉस बी ये डिग्री कौन बना रहा है और ए ये वाला कौन बना रहा है। तो इसके सामने हम देखेंगे सबसे पहले इसके सामने वाली, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ चुके हैं कि हम कोई भी जिस कोण के सामने बैठे हैं तो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो कोण हमने ए ले लिया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो इससे सटी हुई है ये क्या हो जाएगी, आधार, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि हम कौन कौन से ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ल, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ल, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ल। यहाँ पूरा ना नहीं करते पर लिख दो, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ल होता है, आधार बटे कर्ल होता है। भाई यही भी देखो दोस्तों, यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी लेंगे क्या, आधार बटे कर्ल, इसका फार्मूला कॉस सूत्र होता है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ल, ये होता है आधार बराबर कर्ल। तो अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आधार कितना है, हम कौन कौन यहाँ कौन बन रहा है, कोण ए बन रहा है, तो कोण ए देखो ए, इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब, तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब क्या है, बीसी, क्या है, बीसी, तो हम यहाँ कर लेंगे लंब है बीसी, लंब है बीसी, तो लंब बीसी है और बटे कर्ल, कर्ल क्या है, एसी, तो कर्ल ये हुआ ना, तो ये आधार हो गया, तो कर्ल ये हो गया, तो आधार क्या है, लंब ये है, तो यहाँ बीसी नहीं है, आधार देखना है, तो आधार क्या है, एसी है, आधार क्या है, आधार है एसी, और बटे और कर्ल, कर्ल देखना है एसी है, ए बी है, कर्ल क्या है, ए बी है। तो गाइस आज सभी लोगों को बातें समझानी होगी, तो कॉस ए है तो कॉस ए से लेके कॉस ए, तो कोण ए यहाँ बनना है, सामने लंब ये हो जाएगी, तो आधार ये हो जाएगी और कर्ल ये हो जाएगी, तो हमने भी मान रख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉस बी, तो कॉस बी है तो मतलब कॉस बी, बी कोण कहाँ बनना है, ये देखो बी कोण यहाँ पे बनना है, बी कोण यहाँ पे बनना है, और इस भुजा वाले सामने वाली ये क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अब ये हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार, ये क्या हो जाएगी, आधार। तो इस वाले भुजा के सामने कौन सा है, लंब एसी है, तो आधार लेना है, तो जो इससे सटी हुई है, ये जो इससे सटी हुई भुजा है, ये जो इससे सटी हुई भुजा है, ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, फिर आधार कहलाएगी। जो कौन लेते हैं वो उसको हम सामने जो सटी भुजा होती है उसको हम लेते हैं आधार, और इसके सामने भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो सबसे पहले आधार लेना है, आधार क्या है, बीसी, आधार क्या है, बीसी, और बटे कर्ल, कर्ल क्या है, एसी, कर्ल क्या है, एबी, तो कर्ल यही रहेगा, किससे रहेगा, तो कर्ल क्या है, एबी। तो दोस्तों यहाँ से ये देखने पाए हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ भी इधर भी ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर में कट जाते हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी, क्या बचेगा, ए सी बराबर क्या बचेगा, बी सी, बचेगा नहीं बचेगा दोस्तों, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब यहाँ पे ए सी बराबर क्या है, अब ए सी बराबर क्या है, बी सी, अब ए सी बराबर बी सी क्यों है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ए सी कहाँ है, ए सी कहाँ है, देखिए ए सी कहाँ है, तो ए और सी ये देखो, तो इसके संगत भुजा का कोण बी, ये तो बात पता होगी, तो ए सी ये, तो ए सी वाली भुजा कौन सी, ये देखो, तो इसके संगत भुजा कोण बी और बी सी संगत कोण भुजा, बी सी भुजा के संगत कोण ए क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर गैस ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर गैस ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाते हैं दोनों भुजाएं, तो इसके संगत वाले ये कोण और इस भुजा के संगत वाला ये कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो वही बात लिखेंगे, तो यहाँ लिखना क्या है कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी होगा, और ये हमको प्रूव करना है, ये क्या करना है हमको प्रूव। लेकिन कैसे यहाँ पे एक चीज और लिख देना होगा, लिखना क्या है, छुट्टी करके कि AC और BC के AC और BC भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब
तब तब क्या होगा, तब AC वाला और BC वाला इन दोनों कोण के संज्ञा कोण बराबर होते हैं, ये बराबर होंगे, इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा, इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, तब कोण A बराबर क्या होगा, कोण B हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों का इसको ये हो गया आपका प्रूफ। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ये बहुत ही वो रिजल्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, तो देखिए गाइस, हमने अगला क्वेश्चन ये लिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो NCERT क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा, ये कितना है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, जिसका कोण Q समकोण है, क्या है, Q समकोण है, जिसमें PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें याद क्या करना है, जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे PR प्लस QR का योग जो दे रखा है वो भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि वह PQ मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमको याद क्या करना है, साइन P और cos P tan P, इन दोनों तीनों का हमको मान याद करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का बहुत मतलब इसकी योग्यता होती है। जो देखते हैं इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है। तो लिखना क्या है, दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज PQR, क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में ठीक, जिसका कोण क्या है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण। समकोण Q, समकोण क्या होता है, क्यों बोला समकोण, समकोण से कहते हैं जो 90 डिग्री कोण बनाए, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये कितने समकोण है, यहाँ पे समकोण मतलब कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाता है, जिसमें P और R और प्लस Q और R का योग कितना रखा है, 25 सेंटीमीटर रखा है। और क्या रखा है, PQ बराबर रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमको याद क्या करना है, साइन P, cos P और tan P, इनको मान याद करना है। तो देखते हैं गाइस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हमको कोण Q पे क्या करना है, 90 डिग्री कोण खींच लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम कोण बना रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है क्यों, कितना समकोण का 90 डिग्री कोण है। तो 90 डिग्री कोण कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है नहीं, यहाँ 45 कोण बनता है, यहाँ बनता है क्या, 90 डिग्री कोण। तो ये क्या है हमारा, इसको मानना हमको क्यों, क्या मानना है, क्यों। तो ये हमारा कोण क्या हो गया, क्यों, ये हमारा कोण हो गया क्यों। अब हमको जो बच गए उनको मान लेते हैं, यहाँ PQR है तो PQR, इसको मान लेते हैं P, इसको क्यों, PQ, इसको मान लेते हैं R। तो ये गाइस आप सभी लोगों के पास बनानी होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वो देखें। अब बोल रहे हैं यहाँ पे PR कौन सा, PR और प्लस QR, इन दोनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर है। अब 25 सेंटीमीटर है, हमको पता नहीं कितना है, आप ये निकालेंगे पता चलेगा। तो PQ का मान रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ मतलब P और Q, यहाँ की दूरी देखी है, कितनी दूरी, 5 सेंटीमीटर ये रखी है। अब हमको यहाँ पे इसका इन दोनों भुजाओं मान नहीं आया, तो तब P और Q, सबसे पहले हमको क्या होगा, साइन P cos P मान कैसे पता होगा, जब हम RP और QP का मान, भुजाओं का मान अलग अलग निकालेंगे, तब हमको ये साइन P और cos P का मान याद होगा। तो उसको देखते हैं कैसे होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज इसमें, तो त्रिभुज PQR, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो फिर इसे तब पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम इसको देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है काल स्क्वायर और बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस
स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा हाइपोटेनस कितना है पी आर, ये है तल, इसका तल है नहीं तल है, ये तुम्हारा हुआ है तल, और ये तुम्हारा क्या है आधार है नहीं आधार, और ये तुम्हारा क्या है लंब। तो यहाँ बोल रहा है कल, तो कल क्या है पी आर, क्या है पी और आर। अब इसका क्या कर देंगे पी आर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है पी क्यू है, कितना है देख लेगा इसलिए लंब क्या आएगा, तो पी क्यू है, पी क्यू ये तुम्हारा लंब हुआ, और प्लस आधार कितना है, आधार है पी क्यू आर, ये है ना क्यू आर ये तुम्हारा आधार हुआ। तो अलग वाइज आप सभी लोगों के पास अपने आगे होगी। अगर हम देखते हैं जो दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको पी आर मान दे रखा, तो क्यू आर मान दे रखा है, तो हम क्या करते हैं जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं पी आर का होल स्क्वायर और प्लस। अब ये देखो किसमें ये है हमारे इसमें प्लस में है, ये प्लस में है, इसको हम इस पार लेके आ रहे हैं, ये प्लस में इसको हम इस पार लेके आ रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, कोई संख्या इस पार लेके आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा इधर पी क्यू स्क्वायर। तो कैसे ये बात सभी लोगों को समझ आ गई होगी, ये प्लस में इसको इस पार लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम मान कर लेते हैं, तो वैसे यहाँ देखिएगा ये अब तुमको यहाँ पे फार्मूला लग रहा होगा, ये लग क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और ये ब्रैकेट होता है ए माइनस बी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए मान कितना है पी आर और क्यू बी मान कितना है क्यू आर। तो यहाँ इसका मान इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ जो एक मान है, एक मान कितना है, एक मान है पी आर और क्यू बी मान कितना है, बी मान है कितना क्यू आर। अब ये मान इसमें पुट कर देते हैं, जब इसमें मान पुट कर देंगे इसमें क्योंकि इसके बराबर ये होता है, इसमें हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए है एक मान कितना है पी आर और बीच में क्या है प्लस पी मान कितना है बी मान है पी आर और बी मान है क्यू आर, और इसका पूरे क्या है ये और इनटू बीच में इंटू लगा, दूसरे ब्रैकेट में एक मान कितना है पी आर, एक मान है पी आर और बीच में माइनस क्यू आर मान कितना है क्यू आर मान ऊपर नहीं आ रहे, तो यहाँ क्यू आर ऐसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा। अब इसके बराबर में क्या करोगे, इसके बराबर में को करना है क्यू आर का क्या करना है होल स्क्वायर, ये करना है। तो अब हम देखते हैं गैस अगले में, अब हम मान पुट कर लेते हैं, हमको पता है कि इतने का मान दे रखा है, इतने का मान क्या है दे रखा है ऊपर कि पी आर और प्लस क्या है क्यू आर दे रखा मान, तो इसके स्थान पे हम 25 रखेंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर मान हमारा दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखो या नहीं लिखो, बिंदु क्या है क्यू आर और माइनस क्या है पी क्यू पी आर क्यू आर और बराबर पी क्यू का मान रखा है पी क्यू का मान कितने रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा पी आर और माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर और बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर कितना होता है 25 कितना होता है 25। तो ये हो जाता है, हम इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं, ये इसमें बुरे में है, ये 25 बुरे में है, इसको उस पार लेके जाएंगे भाग में चला जाएगा, ये बुरे में इसको उस पार लेके जाएंगे भाग में चला जाएगा, तो बचेगा क्या है इधर बचेगा पी आर और माइनस क्या बचेगा क्यू आर बराबर होगा 25 बचे कितना होगा 25, तो ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या होगा दोनों कट जाएगा तो कट के एक आ जाएगा, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 2 मान लेंगे, और समीकरण नंबर 1 कौन सा मानना है, ये जो ऊपर देखा है पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर जो दे रखा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो वैसे बात सभी लोगों के पास में आ गई, तो इतना नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ा के आगे करते हैं। तो इतना बात समझ आगे होगी सभी लोगों को, अब आगे हम क्या आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गाइस, अब इन दोनों मान में देखते हैं इन दोनों को,
समीकरण एक देखिएगा, यहाँ पे प्लस के क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहे हैं। तो समीकरण एक समीकरण दो को हम ऐड कर देंगे, समीकरण एक समीकरण दो को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखना क्या होगा, समीकरण एक व समीकरण दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण एक कौन सा है, ये देखो समीकरण है एक, समीकरण एक कौन सा है, पी, समीकरण एक कौन सा है, समीकरण एक है पी आर और प्लस क्यू आर और बराबर है 25। और समीकरण दो कौन से, पी आर और माइनस क्यू आर और बराबर कितना है ए। तो समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के हमारे चिन्ह बदलेंगे नहीं, घटाने के हमारे चिन्ह बदलते हैं। कहाँ बदलते हैं हमारे चिन्ह, घटाने पे। तो जोड़ने के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर कोई चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये प्लस क्यू आर है, ये प्लस क्यू आर है, ये माइनस क्यू आर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पी आर प्लस पी आर क्या हो जाएगा, 42 होगा, क्या होगा 2 इन दोनों जोड़ दोगे तो जोड़ देंगे कितना होगा 26। तो हमारा पी आर का मान कितना निकला है, पी आर मान ये देखो यहाँ पे बीच में जुड़ा है, तो पी आर मान निकालेंगे क्या करेंगे, देखो 26 पर ये जुड़ा बीच के बाद देंगे किसमें जाएगा, भाग में। तो ये पी आर मान कितना निकला है, काट दोगे तो तेरे क्या टेबल 26 सेंटीमीटर। तो हमारा पी आर का मान निकल आया है दोस्तों, हमारा पी आर का मान निकल आया है। अब हम क्या करते हैं, पी आर का मान या तो समीकरण एक में रख दो या तो समीकरण दो में रख दो, हमारा मान सेम आएगा। तो हम पी आर का मान समीकरण दो में रखते हैं, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चाहे समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो, पी आर का मान सेम निकलेगा। तो हम देखते हैं, तो हम समीकरण इसको मिटा दें, तो समीकरण हम एक रखेंगे, यहाँ पे लिखो क्या समीकरण, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या है पी आर का मान समीकरण किसमें रखोगे, समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। तो पी आर का मान समीकरण एक में रखोगे, तो समीकरण एक ये हुआ पी आर माइनस कितना है क्यू आर बराबर एक हुआ। अब इसको मिटा दें, समीकरण एक दो ये थी, तो यहाँ दो में दो लिखा, वैसे भी एक में निकल आएगा लेकिन दो तो क्लियर एक है, तो जोड़ने के टाइम हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो पी आर का मान कितना निकला है, यहाँ देखिएगा गाइस, तो पी आर का मान निकला है 13, तो यहाँ पी आर का मान निकला है 13, माइनस क्या है क्यू आर और बराबर कितना है 1। तो यहाँ से हमारा माइनस का क्यू आर बराबर ही हो जाएगा 1, लेकिन ये प्लस में है, इसको उस पार लेके जाओगे तो माइनस में चला आएगा, तो माइनस में चला आएगा, तो माइनस का क्यू आर बराबर कितना होगा, घट जाएगा, तो माइनस के 12 आ जाएगा। एक में से प्लस एक में से 13 घटा दो, 13 संख्या बड़ी है तो माइनस में बड़ी, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कर दिया, क्यों आर मान कितना निकला है 12, क्यों आर मान कितना निकला है 12। तो यहाँ से कैसे पी आर मान कितना निकाले हैं, पी आर कौन सी ये यहाँ तक कितनी निकाली है 13, कितनी निकाली है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर मान कितना निकाली है 12 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं रह गया गाइस, अब हम सारे मान याद कर चुके हैं, सारे जवाब अब हम निकाल सकते हैं जो पूछा है, तो देखते हैं। तो गाइस ये आप नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा, अब इसको मिटा देंगे तो देखिएगा। अब देखते हैं जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है साइन, पूछा है साइन पी का मान पूछा है और किसका मान पूछा है कॉस पी और टैन पी का मान पूछा है। अब हमको पता है दोस्तों कि क्या होता है लाल बटे क्या होता है कक्का, ये होता है। तो कैसे लिखिएगा आप साइन पी, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, इसका मतलब हमारा कोण कहाँ बनने वाला है, हमारा कोण बनने वाला है यहाँ पे, ये देखो ये तो पी है, ये क्यू है यार, तो हमारा कोण कहाँ बनेगा पी पी पी, तो कोण कहाँ बनेगा यहाँ पे, तो कोण पी पे हमारा कोण बनेगा पी, तो कोण कहाँ बनेगा हमारा पी पे कोण बनेगा, कोण कहाँ बनेगा पी पे, और पी के सामने का कोण बन गया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगी लंब। अभी हमने बताया है जहाँ पे कोण बनता है उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब। अब कर देते हैं साइन, अब ये क्या होता है साइन, साइन के पी, साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ल, क्या होता है लंब बटे कर्ल, तो ये हो जाता है लंब बटे क्या हो जाता है कर्ल, लंब बटे कर्ल। लंब कितना है, लंब कोण पी सामने कोण लंब कितना है 12, कितना है 12, और कर्ल कितना है 13, कर्ल कितना है 13, ये हो गया इसका आंसर,
ये हो गया साइन पी का आंसर। अब कैसे इसमें देखते हैं कॉस पी। कॉस पी देखो पी है यहाँ, तो पी मतलब ये वाला कौन बनेगा, क्या होता है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्म का। कॉस क्या होता है, आधार, और बटे क्या होता है, आधार बटे कर्म। क्या होता है, आधार बटे कर्म। तो आधार कितना है, आधार है 5, कितना है, आधार 5, और बटे कर्म, कर्म कितना है 13। ये हो गया हमारा इस वाले का आंसर उत्तर। ये हो गया इस वाले आंसर का उत्तर। और यहाँ हमको देखना क्या है, tan की। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे इस तरह लेते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना दे रखा है, लंब देखो यहाँ पे tan p है, तो tan p के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे क्या 12 है, कितना है 12, और आधार कितना है 5, आधार 5। ये इस वाले आंसर हो गया। तो गैस हमको यही याद करना था, तो हमने जो कि आसानी से खेलते कूदते याद कर लिया है। तो हालांकि आज से बच्चों के पास समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं बड़े आसानी के साथ। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, यदि 15 cot a बराबर कितना लिखा है 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। यहाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको देख के डर जाते हैं कि यहाँ 15 cot a लिखा है तो यहाँ 8 है, ये कैसे होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है, इसको बहुत आसानी समझेंगे और खेलते कूदते के साथ। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है सबसे पहले। तो देखते हैं यहाँ लिखा है 15, क्या लिखा है 15 cot a बराबर कितना लिखा है 15 cot a इक्वल टू कितना लिखा है 1। तो ये लिख लेंगे। तो ये क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखोगे दिया, क्या लिखोगे दिया, दिया है। तो दिया कितना है 15 cot a बराबर कितना लिखा है 8, ये इसका मान दे रखा है। और याद क्या करना है, याद करना है sin a, और इसको sec a का मान याद करना है। तो इन दोनों को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत गड़बड़ लिखा हुआ लिखा है, जिसमें सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। ये क्या लिखा है 15 cot a बराबर कितना लिखा है 8, तो 15 cot a बराबर लिखा है 8। बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस लगा है, नहीं, बुरा लगा है, हाँ लगा है, भाग नहीं लगा, नहीं तो माइनस लगा। तो यहाँ पे कोई चीज नहीं होता है, तो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, बुरा होता है। तो यहाँ कोई चीज नहीं है, यहाँ क्या है बुरा। तो 15 cot a बराबर कितना है 8। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है 5, जैसे 5 x लिखा होता है बराबर 8 लिखा होता है। तो यहाँ पूरा है, एक गुणे में संख्या है, इसको इस बार के जाते हैं भाग में चली जाती है, भागा में। तो गुणे में संख्या इस बार के जाओ भाग में चली जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/5, मतलब इस बार में मल्टीपल में, तो हम मल्टीपल में है उस बार लेके जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा। तो x मान जैसे कर लेंगे उसी तरह काम ये करने वाले हैं। तो ये गुणे में है 15, इसको इस बार लेके जाओ भाग में, तो ये हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा 8। ये गुणे में है 15, इसको इस बार लेके जाओ भाग में चला जाएगा, कितना आएगा भाग में। तो ये हो जाएगा cot a बराबर 15/8, सॉरी 8/15 होगा। तो अब हमको पता है, इसके साथ सही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cot a और बराबर कितना हो जाएगा 8/15, ये इसका मान हो गया। अब देखते हैं कि cot a क्या होता है, लाल पे क्या होता है, लाल पे होता है का। तो cot क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और क्या होता है आधार बटे लंब, इसका साइन tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है cot। तो cot हमको पता है cot क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इसका कहने मतलब क्या है गाइस, इसका कहने मतलब ये है कि आधार क्या लिखा है 8/15। तो आधार मान दे रखा है, आधार मान कितना रखा है, आधार मान दे रखा है 8, और लंब का मान दे रखा है कितना, लंब का मान दे रखा है 15 है। क्या नहीं, कल नहीं, कल मान निकालना है। तो कल का मान कैसे निकालोगे, तो या तो फिगर बना देख लो, या तो ऐसे देख लेते हैं। तो ऐसे देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं। तो कल तो पाइथागोरस प्रमेय सीधा लगाते थे, तो पाइथागोरस प्रमेय सीधा लगाने में क्या होता है, कल स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर।
अब इसमें तो उनको फिगर पे बनाना है, तो कर्ल कितना है, कर्ल को याद करना है। तो ये कर्ल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना है, लंब है 15, ये 15 हो जाएगा। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, आधार 8, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम सबको स्क्वायर करके देखते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 गुणे 15 क्या होता है 225। तो 15 गुणे क्या करना है 15 और प्लस 8 गुणे 8, तो कल का मान कितना निकलेगा 15 गुणे 15 तो हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225, 8 गुणे 8 कितना होता है 8 का ही 64। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जब कहते हैं सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 289 मिला है। तो 289 किसका वर्गमूल होता है, दोनों का वर्ग कर लेंगे, दोनों का क्या करने पर वर्ग, तो दोनों का वर्ग कर लेंगे तो ये स्क्वायर से ये वर्ग कर जाएगा। तो कल का मान कितना निकलेगा रूट 289। रूट 289 होता है 17 का स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे क्या कर सकते हैं 17। तो ये इसमें 2 के टेबल बन गए हैं, तो इसको हम 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। इसका कल का मान कितना निकलेगा, ये आएगा 17, ये हो गया 17। अब ये कल का मान हमने निकाल लिया है, तो कल का मान कितना निकाल लिया 17, तो इसका कल का मान 17 हो गया, 17 से डिविजन करा। अब जो निकालना उसको देखते हैं, निकालना क्या है हमको साइन ए, निकालना क्या है हमको साइन ए। तो ये सबसे पहले साइन ए निकालो, कितना है साइन ए का मान निकालना है, किसका निकालना है 6a। इन दोनों का मान को याद करना है। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ल, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ल होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ल। तो लंब कितना निकला है, लंब देखो 15, कितना है 15 और बटे कर्ल कितना है, कर्ल निकाला 17। बस हो गया, ये इसका आंसर हो गया, हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से क्या होता है, तो क्या होता है लाल बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे कक्का। तो इससे क्या होता है काल बटे लंब, क्या होता है काल बटे लंब। तो काल बटे लंब होता है, तो कल कितना है काल बटे लंब होता है गाइस। तो कल कितना है, तो कल देखिएगा 17 निकाले, कितना निकाले 17 और यहाँ पे लिखा है लंब, तो लंब का मान कितना है दोस्तों 15। ये हो गया इसका आंसर, ये किसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी सवाल है जो बिना फिगर बनाए हुए आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं गाइस, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है। तो दोस्तों हमने ये बात बताई थी, जहाँ पे 20 समकोण बोल रहे, जहाँ क्या बोल रहे 20 समकोण, तो 20 समकोण मतलब क्या होता है, मतलब 20 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो B पर बनेगा 90 डिग्री कोण, तो B क्या है, B मतलब है 90 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक बनाइएगा साइड में, तो ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 20 समकोण है, कोण क्या है 20 समकोण है, तो कोण B यहाँ पे देखा है समकोण, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री कोण होता है। तो अगला देखते हैं बात इसमें, तो ये B कोण समकोण जो होता है B 90 डिग्री कोण है, तो B कहाँ बनता है 90 डिग्री कोण कहाँ बनता है, तो कोण B 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। तो ये हो गया, तो अगला क्या बचा है AC, तो AC बचा है, मतलब ये हो जाएगा A B, ये हो जाएगा C। तो हम देखते हैं यहाँ पर और क्या देखते हैं tan A, तो tan A क्या होता है लंब बटे कर्ल आधार होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे होता है कक्का। तो देखते हैं गाइस ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे समकोण तथा कोण B बराबर कितने डिग्री बनाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे था tan, तो इसी को मान देखा है tan थीटा, क्या देखा है tan थीटा। तो सिंपल सी बात हम सोचेंगे कि tan A बराबर देखा कितना 1/√3। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे tan A दे रखा है, मतलब कोण कहाँ बनेगा tan A के कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ tan A रखा है, तो यहाँ पर क्या बना B, तो बात गलत थी। तो यहाँ पर tan A के बनाना है, तो सबसे पहले हमको tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan होता क्या, tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब बटे आधार होता है, होता नहीं होता है। तो लंब मान 1 रेखा है, आधार मान √3 रेखा है, निकालना किसका मान है कर्ल का,
निकालना किसका है, कर्कमान रेखा है। लेकिन बात ये है कि कोण यहाँ पे बन रहा है ए, तो यहाँ हमको बहुत ध्यान देने की, यहाँ हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ कोण हमारा कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। तो कोण कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो कोण हमारा ए बन रहा है। तो कोण हमारा ये देखो ए, यही नहीं देखो कोण ए हमारा ये है हो गया। हाँ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, मतलब ये लंब हो जाएगी। आई बात गैस पास में नहीं। और जो यहाँ से जुड़ी होती है भुजा ये क्या होती है, आधार, ये क्या हो जाती है, आधार। ठीक, जो जहाँ कोण बनता है उससे जो सटी हुई भुजा होती है तो यहाँ जो कहलाती है, यहाँ क्या कहलाती है, आधार। उसके सामने कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब का मान कितना रखा है, लंब का मान रखा है एक, कितना रखा है एक, इसका मान एक रखा है। और यहाँ पे आधार, तो ये सटी के साथ सटी कौन सी भुजा ए बी, मतलब ये आधार हो गया। आधार कितना है, √3 है। हमको निकालना क्या है, अब देखते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ फिर से लगा देते हैं, क्या है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम प्रमेय में लगा देते हैं, तो देखते हैं गाइस। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है हमारा कर्ल स्क्वायर और बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ल का मान हमको निकालना है, कर्ल का मान हमको निकालना है। लंब का मान कितना है, एक है, कितना है, एक, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आधार, आधार का रूट, आधार है √3 का, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब हमको गाइस ये बात पता है, आधार क्या है, ए बी, तो आधार ए बी मान कितना √3 है और लंब क्या है, ए बी सी, तो बी सी मान कितना है, एक है। तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर कितना होता है, एक स्क्वायर एक होता है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो कितना जाता है, 3। तो यहाँ पे कर्ल स्क्वायर बराबर होगा, दोनों जोड़ेंगे 4 और दोनों टर्म कर देंगे वर्ग। तो दोनों टर्म वर्ग करेंगे, दोनों टर्म क्या करने पर, तो दोनों टर्म वर्ग करने पर, तो ये स्क्वायर से ये वर्ग हो जाएगा कैंसिल। तो कर्ल बराबर क्या जाएगा, √4, क्या जाएगा, √4 और कर्ल बराबर क्या आएगा, √4 मान कितना होता है, 2। तो यहाँ हमने कर्ल का मान निकाला, कितना होता है, कर्ल का मान होता है 2। तो ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। अब जो पूछा है उस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो अभी ये मिटा रहे हैं, अब देखते हैं कैसे इसका मान निकल निकालना। अब इसको हम मिटा रहे हैं, हम आगे देखते हैं जो हमको सिद्ध करना है। तो कर्ल का मान कितना निकाल लिया है, कर्ल का मान निकाल लिया है 2, यहाँ पे कर्ल का मान कितना निकाला है 2। अब जो हमको याद करना है उसको देखते हैं। याद क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे तो पहला याद करना है साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस क्या है, सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान हमको याद करना है। तो हमको भाई सूत्र ले लेना है, लाल में क्या ले लेना है, कक्का, लाल में कक्का ले लेना है। इससे हमको याद रहेगा कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा और ये क्या होता है, कॉस थीटा और ये क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा और टैन उल्टा क्या होता है, कॉट और कॉस उल्टा क्या होता है, सेक और यहाँ पे साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें हम सीधा रखेंगे। अब बात होती है ध्यान से देखने के, हमको बात ये ध्यान से देखनी है। अब हम यहाँ से इसके हिसाब से देखेंगे कि अब ये कर्ल रेखा क्या नहीं, ये कर्ल पहले ये कौन के हिसाब से लंब था, लेकिन अब यहाँ क्या है, कोण बी, क्या है, कोण बी। तो कोण बी कहाँ है, तो कोण बी ही है, मतलब अब लंब कौन से लेना है, अब लंब ये लेना है और आधार ये लेना है, तो ये हो कर्ल ये लेना है, क्योंकि कोण इसमें भी दो रखा है। तो ये क्या होता है, लंब बटे, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ल, देखो साइन है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ल। तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ल इंटू कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ल होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ल और बीच में प्लस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल बीच में क्या है इंटू साइन सी, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ल। लेकिन ध्यान से देखिएगा गाइस, अब इसके मान पुट करेंगे तो ये क्या है, साइन बी, तो साइन बी निकल गया, तो इसके हिसाब से हमको रखना होगा मान। तो इसके हिसाब से रखना, साइन बी है तो साइन बी देखो, ये लंब, लंब क्या है, √3, लंब कितना है, √3 और बटे कर्ल कितना है, कर्ल 2, ये 2 हो गया, बीच में पूरा। अब यहाँ देखिएगा गाइस, अब यहाँ कोण बी बना था तो हमने लंब इसको माना था, कर्ल इसको माना था, लेकिन यहाँ बना कोण सी, क्या बना कोण सी, तो कोण सी मतलब है कोण सी यहाँ बनेगा और जब यहाँ बनेगा तो इसके सामने हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। तो कोण सी यहाँ बना है तो कोण सी हो जाएगा क्या, लंब।
तो इससे सटी हुई भुजा, इससे सटी भुजा ये क्या कहलाएगी? आधार। इससे सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो आधार कितना है? आधार है तुम्हारा एक, कितना है? आधार हमारा एक है। कल कितना है? कल है हमारा 2, कल है हमारा 2, बीच में प्लस। यहाँ पे ये कॉस ए है। अब यहाँ पे कॉस ए है, इसका घंटा बिस्कुट उठा देना। अब कॉस ए है तो कॉस ए, तो कॉस ए हाँ ये देखो कॉस ए एक एंगल ही। तो अब इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? अब ये लंब हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी? अब ये लंब हो जाएगी। अब ये लंब हो जाएगी तो इससे सटी हुई भुजा कौन सी है? ये क्या हो जाएगी? आधार। जो भी हम जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। जो उससे सटी हुई भुजा होती है वो क्या हो जाती है? आधार। तो यहाँ देखेंगे कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कल होता है। तो आधार कितना है? √3। आधार कितना है? √3। कल कितना है? 2, कल है 2, बीच में बड़ा। अब यहाँ पे कोण सी है, फिर से देखेंगे। अब फिर से मान मिलेगा, अब फिर से मान मिलेगा। हम कोण सी के साथ देखेंगे ना, तो कोण सी ये देखो। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? अब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी ये लंब। क्या हो जाएगी? लंब। तो इससे सटी हुई भुजा कौन सी है? इससे सटी हुई भुजा कौन सी? कोण सी से होगी BC। तो BC क्या हो जाएगी? आधार। इसी की सटी इससे भुजा आधार हो जाएगी। तो लंब का मान कितना है? √3। साइन क्या होता है? लंब टेकर। तो इसका मान कितना? √3। का मान कितना है? का मान 2। अब इसको हम चीज सॉल्व कर लेंगे। हो गया मान 2। तो ये सभी बच्चों को समझ आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो गुणा में क्या होता है? सामने सामने गुणा होता है। गुणा में सामने सामने √3 मतलब क्या होता है? √3 और 2 कितना होता है? 4। बीच में प्लस है, प्लस और √3 गुणे √3 ये हो जाता है 1 ब्रैकेट में लेते हैं 3 × 3। फिर रूट में एक ही रूट गुणा हो जाता है, तो रूट कितना था? 4। तो ये हो जाएगा √3/4 और प्लस 2 ये वर्ग है, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो √9 का मान कितना होता है? 3। 3 3 का 9, √9 का मान कितना होता है? 3। ये दो जोड़े बना दो, तो दो जोड़े बन के कितना जगह? 3 और बटे 4 हो गया। अब देखिएगा गाइस, दोनों में हर क्या है? दोनों में हर बराबर है। हर दोनों में हर क्या है? बराबर। तो हमारे ऊपर एक बार लिखेंगे 3√+3 और को एक बार लिखेंगे कितना हो जाएगा? 4। या इसको हम लिख सकते हैं 3 और √3 और बटे क्या लिख सकते हैं? 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया गाइस आपका पहले वाले उत्तर का आंसर। ये सभी बच्चों को बात समझ आनी होगी। तो हम अगला याद कर लेते हैं, अगला क्या होगा। तो अगला देखते हैं, तो अगला इधर देख लेते हैं। अगला इधर हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो अगला क्या है? अगला है cos A इंटू क्या है? cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये हो जाएगा। अब इसी से मान पुट कर लेंगे। पहले cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कल, आधार बटे कल होता है बीच में इंटू cos आधार बटे कल, आधार बटे कल बीच में माइनस sin क्या होता है? लंब बटे कल। sin क्या होता है? sin होता है लंब बटे कल। sin क्या होता है? लंब बटे कल इंटू cos sin क्या होता है? sin लंब बटे कल। लेकिन भाई हमको यहाँ देखना है, पहले एंगल चेंज कर रखे हैं। यहाँ कोण A है, यहाँ कोण C है, यहाँ कोण A है, यहाँ कोण C है। तो हमको इसके हिसाब से चलना होगा। तो सबसे पहले हम देखिएगा ये कोण A है, क्या है? कोण A है। तो यहाँ जब कोण A है तो यहाँ कोण A ये बनेगा। इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ये लंब हो जाएगी। यह भुजा क्या होगी? लंब। और इससे सटी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या हो जाएगी? आधार। तो यहाँ पे क्या होता है? आधार कितनी होगी? आधार होगा √3 और कल कितना होगा? कल होगा 1। लेकिन कल है ना, कल कितना होगा? कल होगा 2 इंटू ये क्या? अब ये बस में आगे होगी। अब यहाँ पे फिर से एंगल चेंज कर रखा है, एंगल रखा है C, तो ये मिटा देंगे। अब ये मिटा देंगे तो यहाँ मिटा देंगे। अब कोण कहाँ बना है? कोण C पे बना है, तो कोण C ये देखो। अब इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। ये लंब हो जाएगी। भुजा क्या है? ये आधार। पहले इसके सामने भुजा चली तो ये तुम्हारा हो गया आधार। तो यहाँ पे आधार कितना है? आधार 1 और बटे कल कितना है? कल तुम्हारा 2 और बीच में माइनस। अब फिर से मान लेंगे यहाँ क्या है? साइन। तो साइन है तो मतलब साइन 1 है, तो एक कोण बनेगा, एक कोण बनेगा। तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? तो इसके सामने भुजा हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो लंब का मान कितना है? 1 और बटे कल का मान कितना है? 2 इंटू अब ये मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे साइन बदल रखा है। अब कौन फिर से कहाँ बनेगा? और फिर से C बनेगा। तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी।
क्यों लिए कौन सी गुना है, तो कौन सी देखो, कौन सी ये देखो, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इससे सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार, इससे सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब कितना है, √3, और ये आधार कितना है, आधार कर्ण है, कर्ण कितना है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे मान पुट हो गए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 मतलब कितना होता है, √3, इसका √3 का बड़ा 1 कटे गुणे में सामने सामने गुणा होता है, तो क्या होगा, √3 एकम √3 और 2 दूनी कितना होगा 4, और माइनस √3 एकम √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये से ये कट गया तो कितना आएगा 0, क्यों ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0, ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि आप सभी लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।